हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो इस न्यू ईयर में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसमें मल्टीपल हम केस स्टडीज़ लेंगे। अब बात यह आती है टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट। अगर आप इन्वेस्टर हो और आप ये सोचते हो कि किस तरीके से मैं कुछ ऐसा कोई ट्रेंड या कोई ऐसी कंपनी कैप्चर कर पाऊँ जहाँ पर मल्टी एक्स रिटर्न्स हो जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको 100 रुपये में HDFC बैंक मिले और आप ये उसको लंबे समय तक होल्ड करते हो तो वो 1000 हो जाए, या फिर किसी ने अगर ट्रेंड को अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ के आसपास में बाई किया होगा, सो वो ऑलमोस्ट 8000 9000 रुपीज़ तक गया था। तो अगर कुछ इस तरीके से बड़ा ट्रेंड आप कैप्चर करना चाहते हो तो उसके अंदर कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं और इसको हम बोलते हैं मल्टी ईयर ट्रेंड, जिसको इन शॉर्ट मार्केट में मेगा ट्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। सो बेसिकली कुछ जो ट्रेडर्स होंगे वो पोजिशनल स्विंग का ट्रेंड कैप्चर करते होंगे, कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिक्लिकल ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, और एनीथिंग अबव 1 ईयर नॉर्मली हम उसको कंसिडर करते हैं लॉन्ग टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म से भी बड़ा एक ट्रेंड होता है विच इज़ कॉल्ड एज मेगा ट्रेंड, जो ऐसी कुछ थीम्स जो 3 साल 5 साल तक चलती है। जैसे अगर आप बैंकिंग देखोगे, जब चलेगा 2-2 3-3 साल तक चलेगा। ऑटोज़ में पिछले 2-3 साल से हम बुल रन देख रहे हैं। देन वी हैव सीन डिफेंस, पिछले 2 साल से अच्छा चल रहा था। मीन लास्ट ईयर अच्छा नहीं किया, लेकिन 22 23 24 तक भी डिफेंस वॉज वेरी गुड। तो ऐसे मल्टी ईयर जो थीम्स होते हैं जो 3 साल 5 साल तक भी साइकिल में चल सकते हैं, ऐसे ही थीम्स को कैप्चर करने पे आपको बड़ा पैसा बन के मिल सकता है। सो मेगा ट्रेंड का जो कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, इट वॉज ब्यूटीफुली रिटन बाय एड्रियन स्लोवाकी, जहाँ पर उन्होंने वैल्यू माइग्रेशन एक बुक के अंदर एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस दी है विथ मल्टीपल केस स्टडीज़। ये बुक है, आप इसको अगर चाहिए तो खरीद सकते हो, सॉफ्ट कॉपी वगैरह, अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इस वीडियो में, इस फ्रेमवर्क में बताने वाला हूँ। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सो राइट नाउ यू कैन सी इन 2013-14 द ऑटो इंडस्ट्री वॉज इन अ बुल रन। अब बीच में थोड़ा सा करेक्शन फेज आया 2015 में, लेकिन ओवरऑल अगर आप लार्जर पिक्चर देखते हो, ट्रेंड देखते हो, यू कैन क्लियरली मेक आउट कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। सो एक अप ट्रेंड चल रहा है, देन अगेन अ कंसोलिडेशन डाउनवर्ड ट्रेंड थोड़ा सा आया जिसमें करेक्शन आया, देन अगेन एक अप ट्रेंड, न्यू हाई। सो द प्राइस इज मेकिंग न्यू हाई। अब ये ट्रेंड एंड हो गया आपका 2018 में। 2018 के बाद 2020 के कोविड में आप देखोगे ऑटो इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट डाउन बाय मोर देन 40-45%। सो इतना बड़ा, मैं एक स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा डाउनफॉल आया है। जहाँ पर हमने मारुति देखा 8-9 हज़ार से मारुति ऑलमोस्ट 4000-5000 तक आ गया था। M&M वॉज डाउन बाय मोर देन 40%। सो ये एक स्ट्रक्चर स्टोरी होती है, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं पे हेडविंड जब आते हैं इंडस्ट्री में तो आपको डाउनवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। अब ये चैलेंजेस को ओवरकम किया पोस्ट आपका जब ईवी आया साइकिल में, राइट। और ईवी आने के बाद से आप 2021 के बाद से देखोगे मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आया, बहुत सारे लोग ईवी के ऊपर शिफ्ट हो गए। सो दैट वाज अ चेंज इन द कंज्यूमर बिहेवियर। और वैल्यू माइग्रेशन कंज्यूमर बिहेवियर को और इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, मनी फ्लो को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ये 2 प्रोमिनेंट अगर आप देखोगे पिलर्स हैं जहाँ पर वैल्यू माइग्रेशन इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है। अब इसको कैसे करना है हम मल्टीपल केस स्टडीज़ के थ्रू और कुछ इनसाइट्स भी हम देखेंगे, बट दिस इज समथिंग कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बड़ा मोमेंटम आपको ऑटो इंडस्ट्री में देखने मिला, एंड दैट ऑटो बुल रन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। जहाँ पर एक बड़ा, अगर आप रिसेंट में देखोगे तो एक फॉल आया था, लेकिन उसके बाद इट क्वाइट रिकवर्ड वेल और अभी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है आपका ऑटो इंडस्ट्री। अब ये भी एक चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरग्लोब एविएशन का। तो इंडिगो एविएशन आपको पता है कि ये इंडिगो एयरलाइंस है, एंड इंडिगो एयरलाइंस में अगर आप देखोगे तो 2017 के बाद से कोई मेजर मोमेंटम नहीं था अंटिल 2021-2022। तो जब क्रूड ऑयल के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए, राइट, इट गॉट रिलैक्स्ड, एंड ऑल्सो द मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी इज गेनिंग ऑफ मार्केट शेयर। तो जहाँ पर 35% 40% का मार्केट शेयर था, वहाँ से बढ़ के 60% पे चले गए, एंड यू कैन सी इट वाज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स, एंड इसके वजह से आपको बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने मिला। तो एक तो लो कॉस्ट कैरियर है, वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडिगो एयरलाइंस के पास में लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। इनफैक्ट एविएशन में आप देखोगे तो 8 में से 5 से 6 कंपनी तो आपको लॉस मेकिंग दिखेगी, सिर्फ 1 या 2 कंपनी कुछ पैसे बना पाती है हार्डली। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू सर्वाइव, बट स्टिल इंडिगो एयरलाइंस वॉज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स और प्रॉफिटेबल प्लेयर है, इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आपको मिला, जो 2300 से स्टॉक ऑलमोस्ट वेंट टिल 6000। तो 3x हो गया यहाँ पर भी 2-3 साल में।
इस तरीके से कुछ ना कुछ ट्रिगर्स हमेशा ही इंडस्ट्री में होंगे अलग अलग सेक्टर्स में, बट द स्किल इज दैट यू नीड टू फाइंड इट। और मैं कंक्लूजन में आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देने वाला हूँ यहाँ पर, जिसके थ्रू आप आने वाले टाइम में कुछ बड़े आइडियाज़ को फैक्टर कर सकते हो, शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट 360 इन्वेस्टिंग पे मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल टेक्निकल्स और ऐसे कुछ की रिसर्च इनसाइट्स हम आपके लिए लेके आते हैं। सो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो मल्टीपल केस स्टडीज़ और रिसर्च फ्रेमवर्क के लिए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। सो लेट्स कम टू आवर वेबसाइट विच इज़ ऑफिशियल वेबसाइट 360investing.in। यहाँ पर हमने एक ब्लॉग भी लिखा है, फाइंडिंग मेगा ट्रेंड्स। सो बेसिकली यहाँ पर आपको मैं ब्लॉग के थ्रू लेके जाना चाहता हूँ। अभी आप यहाँ पर देखोगे, सो कैटलिस्ट फॉर वैल्यू माइग्रेशन क्या है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहली चीज़ दैट इज़ वैल्यू इनफ्लो। तो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन सी इंडस्ट्री में पैसा जा रहा है, आप ये इस चीज़ को पहले ट्रैक कर सकते हो। सो वैल्यू माइग्रेशन को समझने के लिए हम कुछ कैटलिस्ट देखते हैं दैट इज ड्राइविंग वैल्यू माइग्रेशन। तो सबसे पहला जो अगर आप देखते हैं कंपोनेंट दैट इज वैल्यू इनफ्लो। सो वैल्यू इनफ्लो को हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कहाँ पर आपका मतलब कहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जा रही है, कहाँ पर पैसा जा रहा है मार्केट का, कौन से सेक्टर्स में जा रहा है, इसको हम मनी फ्लो के हिसाब से भी देखते हैं। और मनी फ्लो के हिसाब से हम कैसे देखेंगे, जहाँ पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, जहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है, जहाँ पर ग्रोथ रेट्स हैं, वहाँ पर ही डेफिनेटली लार्जर मार्केट वहाँ पर ही जाएगी विद द ट्रेंड। सो बेसिकली आप रिसेंट में देखोगे तो 2022 के बाद में डिफेंस में काफ़ी पैसा आया, पॉलिसीज़ भी फेवरेबल थी, डिफेंस में काफ़ी कंपनीज़ ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स विन किए, एग्जीक्यूशन गॉट फास्टर, रियलाइजेशन गॉट फास्टर, जिसके चलते मल्टीपल आप देखोगे इंडेक्स में भी अभी यहाँ पर निफ्टी डिफेंस जो आप देख रहे हो काफ़ी मोमेंटम में रहा। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में लेट्स लुक एट अपोलो हॉस्पिटल, राइट। सो अपोलो हॉस्पिटल्स में भी यू कैन सी किस तरीके से अप ट्रेंड रहा है, स्पेशली अप ट्रेंड अगर आप 2023 के बाद देखते हो काफ़ी हेल्दी रहा। एंड दैट वाज नॉट ओनली द केस विद अपोलो हॉस्पिटल, अगर आप फोर्टिस में देखते हो यू विल सी सिमिलर थिंग्स हैपनिंग। सो फोर्टिस हेल्थ केयर में भी आपको ऐसे ही कुछ देखने मिला रिसेंट टाइम्स में। एंड वेरल्स अगर आप देखोगे फोर्टिस इसके पहले साइडवेज मोमेंटम में था, राइट। तो 2015 के बाद से 2021 तक इट वॉज इन साइडवेज मोमेंटम, कुछ भी पैसा ही नहीं बना फोर्टिस में, उसके बाद में आपको मेजर मोमेंटम देखने मिला। सो व्हाट हैज़ रियली ट्रिगर्ड, हमने 1-1.5 साल पहले हमने ऑलरेडी एक हॉस्पिटल चेन के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस भी किया था, सेक्टरल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। सो हॉस्पिटल में टर्निंग पॉइंट क्या था, एक तो बेड एडिशंस हो रहे हैं, सो NH हो गया, अपोलो हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, बहुत सारी कंपनीज बेड एडिशन कर रही है, ऑक्यूपेंसी रेट बेटर होते जा रहे हैं एंड रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी गॉट बेटर। सो बेसिकली इसके चलते काफ़ी सारे इंडस्ट्री वाइड सभी प्लेयर्स को बेनिफिट हुआ। सो यही मेजर इंग्रेडिएंट है जहाँ पर आपको मनी फ्लो दिखेगा, इंडस्ट्री में मनी फ्लो किस तरीके जा रहा है। सो अभी जो हमने एग्जांपल लिया है दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वैल्यू इनफ्लो। अब वैल्यू इनफ्लो में क्या होगा, हाई ग्रोथ हो सकती है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी एंड लिमिटेड कॉम्पिटिशन होगा। अब सेकेंडली हम यहाँ पर देखते हैं जैसे वैल्यू स्टेबिलिटी। सो वैल्यू स्टेबिलिटी में क्या होगा, अगर आप देखोगे तो कॉम्पिटिटिव स्टेबिलिटी हो जाएगी, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएंगे। बहुत सारे प्लेयर्स आने के बाद में आपका जो एक प्राइसिंग का जो एक वॉर होता है वो भी हो सकता है वहाँ पर, और एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बन जाती है दैट इज़ गुड फॉर कंज्यूमर बट नॉट फॉर द बिजनेस ओनर, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है और स्टेबल मार्केट हो जाता है, मार्केट शेयर गेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं एंड कंज्यूमर हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। एंड थर्ड में आपका मार्जिन भी स्टेबल हो जाता है, सो देयर इज़ लेस रूम फॉर मार्जिन एक्सपांशन। तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं तो वो इंडस्ट्री में तेज़ी से ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। अब एग्जांपल लेते हैं, रिसेंट में आप पिछले 2-3 साल में क्या देख रहे हो, FMCG में, राइट। FMCG में एक तो ग्रोथ रेट स्लो हो गई, राइट, जो एंड वॉल्यूम की ग्रोथ भी नहीं आ रही है एंड पीपल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। एंड इसलिए मार्जिन को एक्सपांड करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको वैल्यू टर्म्स में मतलब वॉल्यूम टर्म्स में ग्रोथ नहीं आ रही है तो आपको वैल्यू टर्म्स में ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। और इसलिए आप देखोगे कोलपाल जैसी कंपनी, बिकॉज 98% का मार्केट शेयर पेनिट्रेशन है आज टूथपेस्ट में, राइट। सो कोलगेट के पास में वो ज़्यादा वॉल्यूम गेन करने के लिए मार्केट बचा नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कभी चारकोल लेके आ जाते हैं, कभी टूथपेस्ट में लेमन लेके आ जाते हैं, कभी प्लैक्स ले जाते हैं, राइट, लिक्विड टर्म्स में, ऐसे अलग अलग दूसरे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। दूसरे प्रोडक्ट्स में क्या होगा कि वो वैल्यू एप्रिसिएशन देख सकते हैं अगर वॉल्यूम में नहीं आ रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर वैल्यू आउटफ्लो का। तो किसी इंडस्ट्री में अगर आपको देखा हो कि लो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मार्जिन्स कंप्रेस हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है,
प्लस अगर आप देखोगे लोकल कंपटीशन के अलावा जैसे ग्लोबल कंपटीशन हो गया, जैसे चाइना डंपिंग कर रहा है केमिकल्स वगैरह में, ये भी हुआ है राइट। तो बेसिकली वहाँ पर आप देख रहे हो बल्क केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में मार्जिन भी सस्टेनेबल नहीं है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी लोअर हो गई, डिमांड भी सॉफ्ट हो गई है, बिकॉज एक बड़ा प्लेयर ऑलरेडी लो कॉस्ट पे ग्लोबली डंपिंग कर रहा है। तो बेसिकली ये सब भी चैलेंजेस होते हैं। अब किसी भी इंडस्ट्री में अगर ऐसा कुछ साइकिल्स आ गया तो वहाँ पर आउटफ्लो होने लग जाएगा तेज़ी से, और जिसका आपको स्टॉक प्राइस पर इम्पैक्ट पहले से ही दिखने लग जाएगा, बिकॉज मार्केट्स आर अहेड ऑफ योर स्टोरी। कहीं कहीं पे मार्केट का जो प्राइस होता है वो आपका स्टोरी अनफोल्ड होने से पहले ही रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। अभी रिसेंट में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वारी एनर्जीज। रिसेंट में अगर आप देखते हैं तो सोलार में भी अभी यही हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस में देखोगे 72% का सेल्स ग्रोथ है, 190% का आपका ऑलमोस्ट ग्रोथ है ऑफ योर प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन रिसेंट में स्टॉक प्राइस का मोमेंटम आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, राइट फ्रॉम द पीक ऑफ 3700 से ऑलमोस्ट 2700 2600 स्टॉक प्राइस आ गया है। नाउ डिस्पाइट पोस्टिंग गुड नंबर्स, द रिस्क इज कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल पे हो सकता है ओवर सप्लाई देखने मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल्स। प्लस ये पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर रहता है। तो यहाँ पर चाइना को हम कम्पीट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है और आने वाले टाइम में ग्रोथ रेट स्लो हो सकती है। अगर ये हुई तो बहुत तेज़ी से डी रेटिंग देखने मिलेगा इंडस्ट्री में, स्टॉक्स में, इसलिए अभी से कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रहा है प्राइस। तो ये रिस्क होता है, तो इसलिए हमें हमेशा ही फॉरवर्ड में रिस्क को भी प्रोजेक्ट करना पड़ता है, इसलिए प्रोजेक्शंस ऑफ अर्निंग्स बिकम्स रियली वेरी क्रूशियल। और वैल्यू माइग्रेशन ग्लोबल लेवल पे और सिर्फ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के अलावा भी अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक लेवल पे भी वैल्यू माइग्रेशन होता है, विद इन इंडस्ट्री भी वैल्यू माइग्रेशन होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक क्लासिक एग्जांपल हम लेते हैं फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब यहाँ पर मार्केट शेयर आप देख सकते हो 2015 के बाद से मतलब 2015 की अगर हम बात करते हैं, डिपॉजिट मार्केट शेयर फॉर पीएसयू बैंक वॉज अप्रॉक्सीमेटली 63% एंड प्राइवेट बैंक्स में सिर्फ 28% था। फास्ट फॉरवर्ड अगर 2025 में आते हो तो पीएसयू बैंक अभी भी लीड करते हैं, बट 56% का मार्केट शेयर है। यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स का ऑलमोस्ट 35% हो गया है। मतलब पिछले 10 साल में पीएसयू बैंक्स का डिपॉजिट में जो आपका मार्केट शेयर था वो कम हुआ एंड प्राइवेट बैंक्स में बढ़ा है तेजी से। वेयरएज लोन ग्रोथ में भी अगर आप देखोगे सो 2020 में अप्रॉक्सीमेटली 57% था पीएसयू बैंक का एंड 37% अप्रॉक्सीमेटली प्राइवेट बैंक्स था। लेकिन 2024 में 53% रह गया पीएसयू बैंक और ये 37% से बढ़ के 47% पे चले गए प्राइवेट बैंक्स। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो डिपॉजिट्स में भी और लोन में भी जो दोनों जगह पे प्राइवेट प्लेयर्स इज लीडिंग। तो ये वैल्यू माइग्रेशन हो गया। मतलब आज की तारीख में लोग चाहते हैं कि भाई प्राइवेट बैंक में अकाउंट हो क्योंकि वहाँ सर्विस अच्छी है। थोड़ा एक्सपेंसिव कहीं कहीं पे चार्जेस वगैरह भी लगते हैं, लेकिन जो लोगों को अच्छी सर्विस चाहिए उनके लिए तो प्रायोरिटी हो जाती है, राइट। पीएसयू बैंक में आपको पता है जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर उस दिन ऑफिसर नहीं आया होगा, कभी आप लंच टाइम पे जाओगे तो अता साहेब ना आले, अता उद्या या नंतर या ऐसा बात होती है वहाँ पर भी, राइट। तो ये सब चीज़ के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। दूसरा एक और चीज़ हमने देखा, तो अगर आप इंडिया ईवी एडॉप्शन कर्व को भी देखोगे तो किस तरीके से मार्केट शेयर का रेट ऑफ चेंज बढ़ा फॉर ईवी 0.7 से 1.8, 1.8 से 4.8, देन अगेन 6.4। तो इस तरीके से आप देख रहे हो मल्टीपल ईयर्स में बहुत तेज़ी से ईवी का एडॉप्शन बढ़ा। एट करंट पॉइंट अगर आप देखोगे 8 से 10% के आसपास का ईवी का मार्केट शेयर है एंड इट इज़ एक्सपेक्टिंग, इट्स अ प्रोजेक्शन, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आने वाले टाइम में हो सकता है 25% के आसपास भी जा सकता है, बिकॉज पॉलिसीज आर ड्रिवन बाय द स्टोरी ऑफ ईवी और उस तरीके से गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे ड्यू टू प्रोडक्ट इनोवेशन एंड प्रोडक्ट मिक्स ब्रांड वाइज मार्केट शेयर भी चेंज होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो पहले महिंद्रा अप्रॉक्सीमेटली सिंगल डिजिट मार्केट शेयर होल्ड करता था, लेकिन अगर आप 2025 का नंबर देखते हो तो महिंद्रा का 13.5% का मार्केट शेयर है, जिसमें रिसेंट के 3 सालों में 4 साल में इनका बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर बढ़ा है एसयूवी में, बिकॉज एसयूवी काफ़ी डिमांड में रही है इंडिया में। लेकिन मारुति का मार्केट शेयर घटा है, 50% प्लस का मार्केट शेयर होता था 10 साल पहले मारुति का, जो अभी 41% पे रह गया है। टाटा ने भी बहुत जल्दी ये बहुत अर्ली अडॉप्शन किया ईवी कर्व में, तो वहाँ पहले उनका मार्केट शेयर 70% का था, लेकिन ईवी में बाद में उनका मार्केट शेयर भी 50s में आ गया अब। लेकिन आप ओवरऑल देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रांड वाइज मार्केट शेयर भी चेंज होता है, बिकॉज प्रोडक्ट मिक्स आर चेंजिंग। अगर आप ग्लोबली देखोगे तो ग्लोबली बड़े ट्रेंड्स, मेगा ट्रेंड्स को कैप्चर करना चाहते हो, जैसा एआई हो गया, टेक हो गया, अब इसमें भी देखोगे ग्लोबल लेवल पे टेक्नोलॉजी लेड वैल्यू माइग्रेशन कहाँ हुआ है, वी ऑल नो दैट इज इन यूएस, राइट। उसके अलावा कमोडिटी लेड मैन्युफैक्चरिंग, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का कहाँ पर हुआ है,
सो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वीएम इन रिटेलिंग में अगर आप देखते हो, जहाँ पर आपको लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब स्किल्ड लेबर है एंड वहाँ पर कॉस्ट भी कम है, तो वहाँ पर बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, या फिर बहुत ऐसी मतलब वियतनाम वगैरह ऐसी कंट्रीज़ भी आ जाती हैं यहाँ पर। तो ये भी एक अलग ग्लोबल लेवल पे अगर आप इस तरीके से भी वैल्यू माइग्रेशन को देखते हैं कि कहाँ पर आपको बिजनेस ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड अगर आप उसी वही लेंस अगर आपको इंडिया को देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीएम जैसे हमने डिस्कस किया, वैल्यू माइग्रेशन पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, राइट। ये आप देख सकते हो वैल्यू माइग्रेशन। अभी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर अलग अलग इंडस्ट्री में भी देखने मिल सकता है आपको, हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल बैंक्स का ले लिया। सेकेंडली आप देख सकते हो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हो गया, तो बहुत सारे जैसे कि आप पैथोलॉजी वगैरह आप मेडिकल्स में देखोगे, पैथोलॉजी में देखोगे तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में अगर आप देखोगे कन्वर्ट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन स्पेस में अगर आप देख रहे हो तो रियलिटी सेक्टर्स वगैरह में आपको ये देखने मिला, छोटे बिल्डर्स खत्म होते गए, फिर बड़े बड़े बिल्डर्स आ गए, जैसे कि आपके अब DLF हो गया, ओबरा रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ऑल दीज कंपनीज हैव गेनिंग मार्केट शेयर एंड ऑल्सो दे आर डूइंग गुड बिजनेस। रिसेंट में स्टॉक प्राइस में परफॉर्मेंस नहीं आया 1-1.5 साल, लेकिन उससे पहले दे वर डूइंग गुड बिजनेस। एंड थर्डली अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल वैल्यू माइग्रेशन लेड बाय कॉस्ट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कॉम्पिटेंट इंडिया बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है इस सेगमेंट में। एंड सिर्फ IT में मुझे लगता है कि जहाँ पर उनको बिजनेस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स जो है वो लोअर कॉस्ट में एग्जीक्यूट कर पाते हैं। उसके अलावा अभी रिसेंट में अगर आप देखोगे तो EMS स्पेस जो है उसको काफ़ी बेनिफिट मिला है, जैसे डिक्सन हो गया या फिर केन्स हो गया या फिर SGS सिरमा, एम्बर एंटरप्राइजेज, डिक्सन वगैरह को काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। एंड अगर आप सेमीकंडक्टर वाले स्पेस में देखोगे तो वहाँ पर OSAT वाला प्लांट वगैरह भी आ गया है यहाँ पर इंडिया में, जो यहाँ पर टेस्टिंग पैकेजिंग वगैरह हो रही है। तो इसके चलते ये एक अपॉर्चुनिटी आई है जो इंडिया में, भले लोअर लेग में आई है एंटायर वैल्यू चेन, लेकिन इंडिया में आई है। सो ये इसको हम देख सकते हैं लेड बाय मतलब वैल्यू माइग्रेशन इंटरनेशनली लेड बाय द कॉस्ट, जो इंडिया में थोड़ा सा बेटर है। एंड एज ग्लोबली पीपल आर लुकिंग फॉर China+1 थीम, जिसकी वजह से पहले हमें केमिकल्स में मोमेंटम मिला, EMS में मोमेंटम मिला। सो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर पॉलिसीज़ वगैरह फेवरेबल रही तो और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंडिया में आ सकती है। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, वैल्यू माइग्रेशन लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर मेजर ड्राइवर्स जो है दैट इज़ मार्केट शेयर, मतलब कहाँ पर मार्केट शेयर गेन हो रहा है। उसके अलावा उन इनोवेशंस, प्रोडक्ट मिक्स में कहाँ इनोवेशंस आ रहा है या नए प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी नए प्रोडक्ट्स के अंदर आ रही है। थर्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू माइग्रेशन ऑल्सो कम्स विद कंज्यूमर प्रेफरेंसेज, जैसे कंज्यूमर डिमांड चेंज हो रहा है उसके थ्रू भी डिसाइड होता है कहीं कहीं पे। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी सारे हमने केस स्टडीज़ भी ली है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज पॉलिसी, बिकॉज ऐसी काफ़ी इंडस्ट्रीज होती है जो मल्टी साइकिल बुल ट्रेंड में चले जाती है ड्यू टू पॉलिसीज़। तो हमने ये डिफेंस में भी देखा एंड बाकी दूसरे पावर सेक्टर्स वगैरह में भी देखा। सो पॉलिसीज ऑल्सो बिकम्स अ मेजर पार्ट इन फ्यू सेक्टर्स। तो ये 4 मेजर ड्राइवर्स हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेगा ट्रेंड अगर आपको कैप्चर करना है, इसको एग्जीक्यूशन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यू नीड टू फाइंड ऑब्जर्वेशंस। सो मार्केट में ऑब्जर्व करो कहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, राइट। सो आपको ओपन माइंड से इसको ऑब्जर्व करना है सब जगह पे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रिसर्च एंड डेटा पॉइंट्स। सो यू नीड टू हैव वैल्यूएबल रिसर्च फैक्ट्स के बेसिस पे एंड ऑल्सो आपको ट्रेंड भी कैप्चर करना है। सो एक तो डेटा पॉइंट्स, रिसर्च एंड ट्रेंड, यू नीड टू फाइंड दोज थिंग्स। अगर ये दोनों भी चीज़ें आ जाती हैं देन कम्स योर कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। तो अगर ये पहले 2 स्टेप्स आपके अच्छे हो जाएंगे तो थर्ड थिंग कम्स योर कन्विक्शन एंड करेज टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टोरी और एनी स्टॉक जो भी आप जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो। एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग, जब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग फ्रेम में, बिकॉज ये मेगा ट्रेंड है, 3 साल 5 साल के लिए भी थीम होती है, तो वहाँ पर यू नीड टू कीप पेशेंस एंड नॉट ओनली जस्ट पेशेंस विथ एग्जिट प्लान, क्योंकि मार्केट में रिस्क है, राइट। सो पॉलिसी को लेके या फिर अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल टेंशन, रिस्क हमेशा है, उसका इंपैक्ट मार्केट पे नेगेटिवली या फिर स्टॉक्स पे, स्टोरीज पे नेगेटिवली पड़ सकता है। इसलिए वी नीड टू हैव अ एग्जिट फ्रेमवर्क। सो जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया एग्जीक्यूशन पार्ट में अलॉन्ग विद एग्जिट फ्रेमवर्क, आई थिंक यू आर ऑल रेडी टू लेवरेज अ मेगा ट्रेंड। तो आप इस तरीके से मेगा ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ डाउट्स है तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड इफ यू लव दिस कंटेंट डू इट द लाइक बटन,
ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। एंड रिसर्च में इनसाइट है, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो हमारी 360investing.in हमारी जो वेबसाइट है, इसके अंदर हम वेबिनार्स भी लेके आते हैं, ब्लॉग्स भी लिखते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर आप ऐसी आने वाले टाइम में और एनालिसिस वीडियोस देखना चाहते हो, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक